प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर, आप अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पहुंचे हैं सांख्यिकी स्टैटिक्स के पार्ट 2 पर। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को सभी सूत्रों के बारे में बता दिया है। समांतर माध्य के बारे में बताया, माध्यिका के बारे में बताया जिसको आप माध्यक कहते हो, और बहुलक के बारे में बताया। सभी सूत्रों को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ऐसी आशा करता हूं। और अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो सिंपल से हैं और सिंपल सूत्रों पर पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कुछ बहुविकल्पी भी पूछे जा सकते हैं जो सिंपल सूत्रों पर आधारित होते हैं। उन्हीं कुछ सवालों को लेकर आया हूं। आदतें बदली जा सकती हैं, सवालें बदली जा सकती हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो तरीका होगा वो यही होगा और यही आपको बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहली सवाल है, कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या अगर कह रहा है और वो भी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, तो जब हम इसको प्रारंभ करेंगे 10 प्राकृतिक संख्याओं का, तो ये शुरू होगा 1 से। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। पूछ क्या रहा है? माध्य। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो माध्य होता है बच्चों, माध्य ये होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी पदों को जोड़ना और पदों की संख्या से भाग देना। तो भैया इनको जोड़ लीजिए जरा, इनको। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं, देखिए जोड़िए जरा, अगर यहां लगाते हैं, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और भाग देना है किससे? 10 से। अब ध्यान देना ये बात का, जितनी संख्या होगी उतने नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो 10 से ही भाग देना, यानी पदों की संख्या उतनी ही रहेगी जितने पद रहेंगे, और इनको जोड़ लेना है। क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। जरा जोड़िए, देखिए 1 2 3 होता है, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 और 45 10 55। तो कुल मिला के मिला मुझे 55 और बटा हो गया 10। 10 से भाग दे दीजिए भैया, एक अंक पे दशमलव लग जाता है। एक अंक 10 से भाग देने पर एक अंक दशमलव लग जाता है। आप दे भी सकते हैं भाग को इस तरह से, 10 बचे 50, 5 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 बचे 50। इस तरह से भी भाग दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपका आंसर जो होता है वो होता है 5.5। तो आइए देखते हैं, आंसर नंबर सेकंड सही है, 5.5। ऐसे ही कई सवालें आप लोगों से पूछी जाती हैं। एक बात का दिमाग में रखिएगा आप लोग कि माध्य, माध्यिका, बहुलक जो पूछता है उसमें से माध्यिका और बहुमाध्य दो चीजें इस तरह से पूछा जा सकता है कि इतने से इतनी संख्याओं तक, 10 से 20 पूछ लिया गया, जैसे 1 से 9 तक, 1 से 7 तक, 1 से 8 तक। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, कभी कभी सम संख्या भी कह देता है, कभी कभी विषम संख्या भी कह देता है। अगर सम कहता है तो आपको केवल सम संख्या लेनी है, और अगर विषम कह देता है तो केवल विषम संख्या लेनी है। लेकिन यहां पर आपसे कहा था सीधे सीधे प्राकृतिक संख्याएं, तो इसलिए हमने पूरी पूरी 1 से 10 तक की संख्या लिया है। तो इस तरह से आप लोगों से कई तरह की सवालें इसमें से पूछी जा सकती हैं। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या करना है, जो इसमें से जो भी बोलेगा वही नोट करना है, उतना ही ऐड करना है, उसी से भाग दे देना है संख्याओं की संख्या से। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। कह रहे हैं आंकड़ों 2 8 4 6 5 की माध्यिका है। जरा ध्यान से देखिएगा, जो आंकड़े दिए गए हैं उनको लिख लीजिए। देखिए 2 है, 8 है, 4 है, 6 है और 5 है। इस तरह की सवाल लगाने के लिए हमने क्या कहा था? माध्यिका के लिए हमने क्या कहा था? जरा याद करिए, माध्यिका के लिए क्या कहा था? तो हमने ये कहा था कि जब आप माध्यिका निकालने लगिएगा तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख दीजिएगा। क्या करिएगा?
आरोही या अवरोही क्रम में लिख दीजिएगा। चलिए इसको हम आरोही क्रम में लिख देते हैं, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है भैया? बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी इसमें कौन है भैया? 2। उसके बाद कौन है? 4। उसके बाद कौन है? 5। फिर कौन है? 6। और सबसे लास्ट में कौन है? 8। तो इस तरह से सबसे पहले आरोही क्रम लिख दीजिएगा। ठीक है, सावधानी रखिएगा, दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आरोही क्रम रखिएगा और रखने के बाद इनका जरा नंबर गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5। तो n का मान क्या हो गया भैया? 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। बताओ 5 सम है कि विषम है? सम है कि विषम है? अब 5 है आपका विषम। क्या है? विषम। अगर ये एक विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए हम लोग क्या सूत्र लगाते हैं? तो माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर, जो भी आपका हो, माध्यिका। तो माध्यिका पूछा है, देखिए माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2वां पद। ध्यान देना, यही सूत्र होता है विषम पद का। ठीक है ना? अगर यही सम होता तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। तो n का मान कितना हो जाएगा? 5। तो 5/1/2। तो 5 1 क्या हो गया? 6/2। 2 3 6। तीसरा पद कौन सा पद? तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या भैया? 5। बस केवल जाना है, जितने नंबर पद बता रहा है उतने नंबर पद को काउंट कर लेना, जहां पे मिलता है वही आंसर हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह की सवाल देकर आपसे माध्यिका या माध्यक पूछता है तो ध्यान देने की बात यही है कि सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिएगा। देखिए अगर इसको हम अवरोही में भी लिख दें, अगर इसी को हम अवरोही में भी लिख दें तब भी देखिए आंसर यही होगा। अगर अवरोही में लिख दें, देखिए 8 6 5 4 2, तब भी देखिए आंसर यही होगा। तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा? देखिए 5। ठीक है ना? तो आप आरोही में लिखिए, अवरोही में लिखिए। लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा कितनी नंबर संख्या, यानी कितनी संख्या है? तो 5 संख्या है। 5 क्या होता है? विषम होता है। तो जब विषम है तो विषम का सूत्र लगाइएगा। अगर यही सम होता तो सम का सूत्र लगाते और सम वाला आंसर देते। ठीक है? एक बात और, विषम संख्या का जो भी सवाल आएगा उसका उत्तर उसी में रहेगा, और जो सम संख्या का सवाल आएगा उसका आंसर उसमें नहीं रहेगा, डिफरेंट मिलेगा। ठीक है? क्योंकि दो पदों के योग का भाग होता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं, छोटी सी सवाल को इसी में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। मान लीजिए हमने इसी में एक अंक और जोड़ देना है, एक अंक। चलिए 10 जोड़ देते हैं। ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाना है? 10 हो जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल का आंसर हो चुका है 3 और तीसरा पद था 5, इसका आंसर हो चुका है 5। ठीक है ना? इसका आंसर हो चुका है। दूसरी सवाल बता रहा हूं, अगर मान लीजिए इसी में एक नंबर और मैंने जोड़ दिया 10, तो ये संख्या कितनी हो गई भैया? 6। और ये हो गया अब आपका सम। क्या हो गया? सम। तो जब सम हो जाएगा तो माध्यिका का सूत्र आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2। अब देखिए n/2वां पद मीन्स कितना? तो 6/2वां पद है ना, प्लस 6/2 + 1वां पद है ना, बटा 2। अब देखिए जरा, तो 6/2 माने तीसरा पद है ना, तीसरा पद। अब प्लस 2 3 6 3 1 4, चौथा पद। कौन सा पद? चौथा पद बटा 2। तो तीसरा पद क्या होगा भैया? 5, और चौथा पद क्या होगा? 6। तो 5 + 6/2, 6 5 कितना होता है? 11/2, यानी 5.5। ये समझ गए ना? इस तरह से, यानी अगर कोई सम पद मिल जाएगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और यहाँ n का मान रख दिया जाएगा। जैसे 6 है तो 6 रख दिया, 6/2 तो तीसरा पद हो गया, और 3 1 4 चौथा पद हो गया। तीसरा पद इसका क्या है? 1 2 3। ये देखिए तीसरा पद कितना है? 5 है, और चौथा पद कितना है? 6। तो 6 5 11/2, यानी 5.5। समझ गए ना? तो सम मिल जाए तो भी और विषम मिल जाए तो भी, ऐसे करना है। ठीक है? चलिए अगली सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। देखिए माध्य देख लिया आपने। अगर अवर्गीकृत सारणी मिलती है तो कैसे निकालना है? आंकड़ों का माध्य अवर्गीकृत ये भी है, माध्यिका आपने निकालना सीख लिया। सम होगा तो भी, विषम होगा तो भी। आइए बहुलक देख लेते हैं। कह रहे हैं आंकड़ों इतने 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 का बहुलक है। जरा ध्यान से समझिएगा एक बात, मैंने कहा था बहुलक कौन होगा? अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कौन होगा? तो मैंने ये कहा था कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो सबसे
ज्यादा बार आएगा, यानी कि इसमें जो नंबर हैं, ये नंबर जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है। 3 2 बार मिला है, 4 आपका एक ही बार दिख रहा है, 0 आपका एक ही बार दिख रहा है, 2 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4, तो कुल मिला के 4 बार आपको क्या मिला है, 0। जरा ध्यान से देखिएगा, 4 बार, ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 मिला है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होगी वही आपका बहुलक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना है भैया, 2। इसका आंसर क्या हो जाना है, 2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर इस तरीके की कोई सवाल पूछी जाए जिसमें अवर्गीकृत बारंबारता दी गई हो इस तरह से, और किसी नंबर को सबसे ज्यादा बार पूछा गया हो, तो आपसे अगर बहुलक पूछता है तो आप उसी नंबर को बता देंगे। तो देखिए 3 बातें हमको पढ़नी होती हैं, एक तो माध्य पढ़ना होता है, दूसरा माध्यिका पढ़ना होता है, और तीसरा बहुलक पढ़ना होता है। ये 3 सवालों में तीनों क्लियर हो गए, ठीक है। अब एक माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में एक संबंध होता है बच्चों, माध्य माध्यक बहुलक के बीच में एक संबंध होता है, उस पर भी सवाल आती है। देखिए ये किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 हैं, बहुलक का मान है, ये सवाल आती है आपसे। बहुलक पूछ रहा है आपसे, माध्य और माध्यक दिया गया है। जरा देखिएगा माध्य कितना है, माध्य, तो माध्य दिया हुआ है आपको 20, माध्यक दिया हुआ है 22, ये 20 है और 22 है। पूछ क्या रहा है, बहुलक। अब जरा समझिएगा बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है माध्य और माध्यक के पदों में। तो बहुलक का सूत्र होता है 3 माध्यक 3 माध्यक -2 माध्य, ये आपका बहुलक का सूत्र होता है। बहुलक के लिए बहुलक का सूत्र होता है 3 माध्यक -2 माध्य। अब यहीं पर आप मान रख दीजिए भैया, मान रखिए, तो 3 गुणे माध्यक का मान कितना है 22, और 2 गुणे माध्य का मान कितना है 20। तो देखिए 22 3 66 और 20 दूनी 40, तो बचा कितना 26। कितना बचा 26। अब देखिएगा जरा इस सवाल में 26 आंसर देखिए, फर्स्ट 20 है, नहीं सेकंड 26, ये है 26, ठीक है, 22 और 21 है। समझ गए ना, तो ये 4 का बी आपका सही है, समझ गए। तो ये आप ध्यान से याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा इधर उधर करके आपसे पूछता रहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये सवाल तो समझ गए होंगे आप लोग, केवल वैल्यू रखनी है, माध्यक और माध्य का वैल्यू रखनी है, फिर उत्तर आ जाना है। अब जरा इस सूत्र को देखिए ध्यान से, हम लोग इसी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर 2 माध्य इधर लाया जाए, देखिए 2 माध्य बराबर के इस तरफ ला दिया जाए तो बहुलक चला जाएगा उस तरफ, तो हो जाना है 3 माध्यक माइनस बहुलक। अब अगर माध्य का सूत्र पूछा जाए तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे 2। ये आपका माध्य का संबंध है, माध्य का सूत्र है किसके, माध्यक और बहुलक के पदों में, ठीक है। और अगर यहीं से आपसे पूछा जाए माध्यक के लिए कि माध्यक का सूत्र क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा, 2 माध्य इधर चला आएगा तो 3 माध्यक बराबर हो जाएगा भैया बहुलक प्लस 2 माध्य, तो माध्यक बराबर हो जाना है बहुलक प्लस 2 माध्य बटे, माध्यक के साथ था 3, तो ये हो जाना है 3, ये समझ गए ना। तो इस तरह से ये माध्यक का भी एक सूत्र हो गया, ठीक। तो आप लोग इनको अच्छे से याद करे रहिएगा कि जो माध्यक होता है उसका सूत्र बहुलक और माध्य के पद में, माध्य का सूत्र माध्यक और बहुलक के पद में, और बहुलक का सूत्र माध्यक और माध्य के पद में। मुख्य यही है, आप इसको याद रखे रहिएगा, बटे उटे में नहीं है ये। और इसी से आप लोग पक्षांतर करके संबंध को देख लीजिएगा, हो सकता है मैं भी कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर करके भी आपसे पूछ सके, इसमें बहुलक माध्यक माध्य में कौन सा संबंध सही है, ऐसा पूछेगा कौन सा संबंध सही है, तो ये इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर इसमें से
मान लीजिए माध्य माध्यक दिया था, बहुलक पूछा था, तब तो ठीक है, सिंपल सा सूत्र था। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको बहुलक और माध्यक भी दे सकता है, या बहुलक और माध्य भी दे सकता है, आपसे माध्यक भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पक्षांतर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप माध्य, दो माध्य इधर लाएंगे, बहुलक उधर चला जाएगा, 3 माध्यक माइनस बहुलक हो जाएगा, और जब आप माध्य का मान निकालेंगे तो 2 चला जाएगा बट्टे में। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसी में 2 माध्य को वहीं रखा गया, और ये बहुलक देखिए, ये 2 माध्य इधर भेज दिया गया, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य हो गया, और माध्यक बराबर हो गया 3 से भाग दे दिया। ठीक है, ये तो इस तरह से आप लोग माध्य, बहुलक और माध्यक में एक संबंध देख लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए सवाल इसलिए ली गई है क्योंकि 1 से 10 तक की, ध्यान देना, 1 से 10 तक की, अगर तक आ गया तो ये पूरा पूरा 1 से 10 तक ही लिया जाएगा, 10 तक लिया जाएगा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, वो कहता है 1 से 10 के बीच की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ध्यान देना, के बीच और तक, अगर तक है तो 10 तक कंप्लीट, और अगर के बीच है तो 10 नहीं लेना है, 1 और 10 को छोड़ देना, उसके बीच की संख्याओं को लेना है। समझ गए? तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। तो यहां से 1 से 10 तक की सम संख्या लेनी भैया, 2, 4, 6, 8, 10, ये है आपकी सम संख्याएं। कहां से? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का क्या पूछ रहा है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? बार x बराबर सिग्मा x अपान n। चलिए बार x बराबर क्या हो जाएगा भैया, जोड़िए इसको, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। तो देखिए 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 20, 10, 30, ठीक है ना, 30 बटे 5, 5 छंग 30, आंसर मिल गया 6, आंसर मिल गया 6। तो 5 का आंसर कितना है? 6, ये देखिए 6। समझ गए ना? क्योंकि बताया था मैंने, माध्य, समांतर माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक और बात, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, माध्य का प्रतीक क्या है? माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो भैया बार यक्ष से करते हैं। किससे करते हैं? बार यक्ष से करते हैं। ठीक है, ये भी दिमाग में रखे रहिएगा। सिग्मा यक्ष का मतलब क्या होता है? पदों का योग, यक्ष पदों का योग। ठीक है, ये, और यन क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध है। अभी बताया था। यहां देखिएगा, बहुलक बराबर कह रहा है 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका। ना, माध्यिका से शुरू होता है। देखिए माध्यिका से शुरू है लेकिन 3 नहीं है, 2 हो, तो ये गलत है। अब यही आपका थर्ड विकल्प आपका सही है। देखिए अभी सूत्र बताए थे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही वाला विकल्प आपका सही है, यही आपका सही सूत्र है। ठीक है, सब बहुलक के सूत्र हैं लेकिन कुछ ना कुछ सब में गलती है। देखिए 3 माध्यिका प्लस 2 माध्य लिख उठा, यहाँ 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है, यहाँ देखिए प्लस कर दिया गया। छोटा छोटा अंतर है दोनों में, केवल यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और माइनस वाला सही है, तो विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, कह रहा है बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। देखिए बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे? बहुलक वर्ग क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। बहुलक वर्ग का मतलब होता है कि जो इसमें बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। कौन से पद का है? जरा देखिएगा, 11, 21, 23, 14 और 5। तो कुल मिला के किसकी ज्यादा है? देखिए 23 की। किसकी ज्यादा है? 23 की। सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है? 23। देखिए ये बारंबारता वाले कॉलम में सबसे ज्यादा किसकी है? 23। तो इसी के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही है बहुलक वर्ग, ये है बहुलक वर्ग। तो आंसर क्या हो गया? 20, 30। क्या हो जाएगा? 20, 30। समझ गए ना? 20, 30 करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहां से पता करना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, तो बारंबारता में सबसे ज्यादा जो होगा उसी के ठीक सामने का वर्ग अंतराल जो होगा वही होगा बहुलक वर्ग। क्लियर? इस तरह से कुछ सवालें हैं जो बेसिक सूत्रों पर आधारित होती हैं, और ये चूंकि आपके एनसीईआरटी बुकों में नहीं हुआ करता, सवाल इस तरीके का नहीं मिलता जल्दी, ये बेसिक है, तो ये लेकिन सवालें आपसे पूछी गई हैं, इसलिए इन सवालों को मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। अब हम लोग माध्यक, बहुलक और माध्य कैसे निकालेंगे
वर्गीकृत बारंबारता के लिए जब वर्गीकृत सारणियां देगा आपको तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे पार्ट 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तब तक इनको देख लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।